अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही कॉमन मुझे जो क्वेश्चन मिलता है व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे तक आता है वो है जी डॉक्टर साहिबा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसका हमें सोल्यूशन बता दें। पिगमेंटेशन जो कि हम निशान या दाग धब्बे जिसको हम कह सकते हैं, ये बहुत सारी किस्मों की हो सकती है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा एज डॉक्टर्स के पिगमेंटेशन की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में हम भरपूर मेहनत से आपके पास लेकर आते हैं बिल्कुल जेन्युइन और अच्छा कंटेंट। आप सबके ताउन से हमारा ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जो भी आप कंटेंट देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आप चाहते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या उनको अगर फ़ायदा हो सकता है तो आप इन वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या ये दानों के बाद रह जाने वाले निशान हैं या ये छाइयों की पिगमेंटेशन है या जिस्म की दूसरी बहुत सी बीमारियां जिनको हम आम जुबान में आपके लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्या उन बीमारियों की वजह से रह जाने वाली पिगमेंटेशन है? आखिर ये है क्या? पिगमेंटेशन के लिए फिर ट्रीटमेंट के हवाले से हर डॉक्टर की अपनी चॉइसेस हैं और किसी भी दो डॉक्टर्स के नुस्खे आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने तजर्बे और अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ही आपको दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। अब जिस किस्म की भी दवाइयाँ हम आपको पिगमेंटेशन के लिए तजवीज़ करेंगे उससे पहले हम ऑब्वियसली डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, एक पिगमेंटेशन का मुआयना करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द आई ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली दैट कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन दैट इज़। यानी आप डॉक्टर को दिखाए बगैर ये नहीं बता सकते कि ये पिगमेंटेशन की टाइप क्या है। व्हाट्सएप में जो भी आप पिक्चर्स भेजते हैं या फ़ोन में किसी भी तरीके से जब आप पिक्चर्स भेजें तो समटाइम्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू टेल कि ये किस तरह की पिगमेंटेशन है। इवन छाइयों की पिगमेंटेशन जो है वो 2 से 3 टाइप की हो सकती है। जब हम पेशेंट को देखेंगे, अपने टूल्स इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं, लेंजेज़ हैं, हमारे हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि छाइयों की पिगमेंटेशन बाहर वाली लेयर में है या अंदरूनी लेयर में है। इसके लिए किस किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस काम करेंगे, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, सन एक्सपोजर का लेवल क्या है, उसका डाइट प्रोफाइल क्या है, वो खाता पीता क्या है, वो चेहरे पे लगाता क्या है, उसकी स्किन केयर रूटीन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मैरिटल स्टेटस, पेशेंट मैरिड है नहीं है, उसके बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही फिर हम तजवीज़ कर पाते हैं कि आपको पिगमेंटेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन इस वीडियो के हवाले से चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक किस्म का बम्बार्डेड क्वेश्चन है कि पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट बता दें, तो पिगमेंटेशन के हवाले से मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपको अगर तो एक्सपोज्ड पार्ट्स के ऊपर पिगमेंटेशन है, जैसे कि आपके चेहरे, हाथों के ऊपर या पाँव के ऊपर या नेक के ऊपर पिगमेंटेशन है, तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। सनस्क्रीन भी कम से कम 30 SPF से ऊपर होनी चाहिए और वो आपने दिन में 2 से 3 बार लगाना होगा, यानी हर 3 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना होगा। बेशक आप फेस ना धोएं, उसी के ऊपर आप 3 घंटे बाद रीअप्लाई कर लें, लेकिन यू हैव टू रीअप्लाई, क्योंकि 3 घंटे के बाद मेजॉरिटी सनब्लॉक्स का काम ख़त्म हो जाता है एंड देन दे आर नो लॉन्गर हेल्पफुल। सनस्क्रीन के इस्तेमाल के बाद एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि पिगमेंटेशन आपकी छेड़छाड़ से आ रही है, जैसे कि एक्ने की कुछ टाइप्स हैं, वी कॉल दैम एक्ने एक्सकोरी, जिसमें हाथों के साथ जब आप लोग कील मुहासे या अंदर रह जाने वाले ब्लैक हेड वाइट हेड को निकालने की कोशिश करते हैं तो तब निशान पड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ जगहों को हाथ से छेड़ा या उनके कील निकालने की कोशिश की और इस वजह से निशान पड़े, तो बराए मेहरबानी ये काम दोबारा ना करें, ताकि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो वर्स्ट ना हो बिफोर यू गेट टू अ डॉक्टर। तीसरे नंबर के ऊपर मैं कुछ क्रीम्स के नाम मेंशन करूंगी जो आप सेफली घर में अप्लाई कर सकते हैं इफ़ द पिगमेंटेशन बिलोंग्स टू एक्ने के निशान या छाइयों के निशान। इन 2 कैटेगरीज में अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो यू कैन अप्लाई स्किनोरिन क्रीम, SKINORIN। स्किनोरिन क्रीम अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं 2 to 3 आवर्स के लिए एट नाइट, तो मे बी यू कैन गेट सम हेल्प। इसके अलावा कुछ क्रीम्स जो अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्राई मेलासिन क्रीम है या हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम है या फिर फेबुलास क्रीम है या रिट्रीव क्रीम है, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग क्रीम्स हैं। इनको लगाने से स्किन बर्न भी हो सकती है। अगर आप इनमें से कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी दवाई, जैसे कि गंदम के दाने के बराबर आप पिगमेंटेड एरिया के ऊपर लगाएंगे शाम के टाइम 2 घंटे के लिए, जस्ट मे बी फॉर 1 आवर, और उसके बाद आप उसे रिमूव कर देंगे। शुरुआत में ये क्रीम्स जिनके मैंने नाम मेंशन किए, इनको एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगाएं, और जब आपकी स्किन इसके साथ अपनी टॉलरेशन डेवलप कर ले, स्किन को आदत हो जाए इन क्रीम्स की, एलर्जीज़ ना हो, तो फिर आप इनको डेली बेसिस के ऊपर भी लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन कि आप घर में रह के आखिर शुरू से क्या कर सकते हैं। दिस इज़ एज़ पर योर शेड्यूल के जो आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स काम आ जाता है डॉक्टर का कि वो पिगमेंटेशन की टाइप देखेगा, बाकी सारे फैक्टर्स जैसे मैंने बताए वो देखेगा क्या फैक्टर्स हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर वो थोड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकता है।
पिगमेंटेशन अगर जल्दी बीमारियों की वजह से है, जैसे कि लाइकन प्लेनस है या एशिडर्मेटोसिस है, या इसके अलावा और बहुत सारी टाइप की जल्दी बीमारियां हैं जिनमें पिगमेंटेशन आ जाती है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ये नहीं होगा जो मैंने बताया। सनस्क्रीन एप्लीकेशन वुड ऑब्वियसली हेल्प, वो तो आप करोगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी दवाएँ हैं वो हम डॉक्टर से ही तजवीज़ कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पिगमेंटेशन अगर रह जाए इवन आफ्टर ट्रीटमेंट विद मेडिसिन्स, तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ क्लिनिक्स में मौजूद लेज़र या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग या मेसोथेरेपी या लेज़र ट्रीटमेंट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी रह जाने वाली पिगमेंटेशन को भी ठीक कर सकती हैं। नॉनदलेस आपका जो अगर छाइयों की पिगमेंटेशन है या एक्नी के निशान हैं, कभी कभार 70 to 80% ठीक होने के बाद बाकी ठीक नहीं हो पाते और आपको अल्टीमेटली कंसीलर का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के बाद भी रह सकती है। सो बेहतर है कि अपनी स्किन की अभी से इतनी प्रॉपर निगहदाश्त करें, एक्नी बनने से रोकें। अगर एक्नी बन जाती है उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं, इससे पहले कि वो स्कार्स का निशान छोड़ दे, क्योंकि किसी भी किस्म का स्किन ट्रॉमा होगा या स्किन इंसल्ट होगी तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो 100% करेक्ट ना हो सकता है आपको 70-80% मैक्सिमम इंप्रूवमेंट मिले इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, और कुछ ना कुछ मसला आपका बाकी रह जाए। सो टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक बेटर केयर ऑफ योर skin, and I hope this video is going to help you out in making a decision regarding the treatment of pigmentation. Thank you very much.